बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, सर्दियाँ आ गई हैं, सूप हर घर में बनने लग गए हैं, लेकिन एक मज़ेदार सूप, एक टेस्टी सूप और एक ऐसा सूप कि आपको किसी भी रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत ना पड़े, जो अपने घर में ही बनाएं और सब लोग बड़े शौक़ से वो सूप खाएं और पिएं। तो वो बनाने के लिए आपने 200 ग्राम चिकन की यखनी बनानी है। पहले इसमें हड्डियाँ भी होंगी, तो आपने ये वाला चिकन जो है डाल देना है 1 लीटर पानी में और इसको इतना पकाना है कि ये बिल्कुल गल जाए और इसकी ये यखनी रेडी हो जाए। इसमें थोड़ा सा नमक डाल लीजिएगा, थोड़ी सी काली मिर्चें डाल लें और इसको पका लें। अब आपने उसको छान के जो चिकन है वो निकाल लेना है, उसको आपने रेशे बना लेने हैं। बाकी जो यखनी है उसको आपने दोबारा से चढ़ा देना है चूल्हे पे। जब उबाल आए तो आपने इसमें 4 से 5 लौंग डाल देने हैं और वो जो रेशे बनाए हैं, ये वाले रेशे, ये देखिए, ये रेशे आपने इसमें डाल देने हैं। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। जो रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये टेस्टफुल है, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत शॉर्ट है। आप इतनी जल्दी से ये सूप बना लेंगे कि आप ख़ुद भी हैरान हो जाएंगे। आधा चम्मच आपने काली मिर्च डाल देनी है और यहाँ पे आपने आधा चम्मच ही चिकन पाउडर डाल देना है। चिकन पाउडर आपने ज़रूर डालना है। आधा चम्मच मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे नमक और आधा चम्मच ही दड़ा मिर्च डाल दें। ये तो हो गए मिसाले, बहुत ही सिंपल से मिसाले आपने डालने हैं, ज़्यादा मिसाले नहीं डालने हैं। अब यहाँ पे सब्ज़ियाँ कुछ डालता हूँ मैं। सब्ज़ियों में गाजर आपने 1 कप लेने हैं। ये तकरीबन 1 या 2 गाजर से दरमियाने साइज़ की जो गाजर होंगी वो तकरीबन 2 होंगी। इसके साथ आपने ले लेना है शिमला मिर्च और ये आधा कप आपने लेना है, ठीक है। ये एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च थी। इसके साथ आपने सब्ज़ प्याज ज़रूर डालनी है। सब्ज़ प्याज को बहुत ही बारीक करना है आपने। अब इन सब्ज़ियों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये सब्ज़ियां जो है ये सूप का मज़ा दुबाला करेंगी और इससे लुक भी बहुत प्यारी आएगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लें। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ और 1 कप लेता हूँ। इसमें 2 चम्मच मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डालता हूँ। अच्छा, इसको आपने अच्छी तरह से, इसमें 2 या 3 चम्मच आपने पानी डालना है और इसको आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसकी वजह यह है कि इसमें गुठलियाँ ना रहें। अच्छी तरह से आप जब इसको मिक्स कर लेंगे तो उधर से सब्ज़ियां जब पक चुकी होंगी, हल्की आंच पे आपने सब्ज़ियां पका लेनी है। फिर आपने आंच को तेज़ कर देना है, ठीक है। जब ये देखें ये सब्ज़ियां मेरी पक चुकी हैं, अब इसमें मैं ये जो घोल बनाया ना, ये आराम आराम से डालूंगा और ऐसे हिलाता रहूँगा। इसको हिलाना इसलिए है कि नीचे जो यखनी हमारी है वो गर्म है, तो जब हम इसमें डालेंगे तो इसमें भी गुठलियाँ बन सकती हैं। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है। इस स्टेज पे आपको यूँ लगेगा जैसे हमारा ये सूप बिल्कुल रेडी हो चुका है, लेकिन वाइट पेपर अपने यहाँ पे ज़रूर डालनी है। आँच को आप बेशक आहिस्ता कर दें, लेकिन सूप जो है अभी हमारा पका नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो कॉर्नफ्लोर हमने डाला है इसको भी हमने पकाना है और सब्ज़ियों को भी अच्छी तरह से गलाना है, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह ये थिक होता जा रहा है। जैसे ही आप कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो ये थिक होता जाएगा। 2 अंडे मैंने लिए हैं। अब ये दोनों अंडे मैंने फेंटे नहीं हैं, इनको आपने डाल देना है और बहुत ही तेज़ी से आपने चम्मच चलाना है। अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना चाहते हैं तो आपको ये चम्मच जो है इसको तेज़ी से चलाना होगा, ताकि ये लंबे लंबे रेशे से इन अंडों के बन जाएं, पक जाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा सूप जो है ये रेडी होने को है। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है, कितना ज़बरदस्त हो गया है और इसकी खुशबुएं जो हैं आप यकीन करें बहुत ज़बरदस्त किस्म की फैल चुकी हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे यही अर्ज़ कर रहा था कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। ये आपकी तरफ से एक छोटी सी हौसला अफजाई होती है, जो मेरा इनाम होता है और मुझे और भी दिल करता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी रेसिपीज़ बनाऊं और मज़े में ले लेके आप लोग खाएं। ये देखिए, इसके ऊपर आपने एक अंडा जो है वो बॉयल शुदा वो रख देना है। थोड़ी सी आपने इस पे डाल देनी है केचप या चिली सॉस डाल दीजिएगा और उसके साथ आपने इसमें डाल देना है थोड़ा सा चाट मसाला।
ये आपने सर्विंग के टाइम पे डालना है। बहुत मज़ेदार किस्म का ये सूप आप लोगों के लिए रेडी है। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, और जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे, और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। आप लोगों से इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी, और वो रेसिपी इस रेसिपी से भी बहुत ही अच्छी होगी। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।